नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मालवीय के बीजेपी में शामिल होने से चढ़ा सियासी पारा, जानिए कौन है 4 बार के विधायक ए आदिवासी दिग्गज नेता। राजस्थान लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा है। इस दौरान सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रह चुके 4 बार के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ उन्होंने बागीदोरा विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। मालवीय को वागड़ क्षेत्र का दिग्गज नेता माना जाता है। आदिवासी इलाके में मालवीय का बहुत वर्चस्व है। बता दें कि मालवीय के अलावा आधा दर्जन कांग्रेसी नेताओं के बीच बीजेपी ज्वाइन करने की जमकर चर्चाएं चल रही है। बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय सोमवार को बीजेपी के जयपुर मुख्यालय पर अपनी पत्नी रेशम मालवीय के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मालवीय ने कहा कि उनका बीजेपी में शामिल होने का एकमात्र कारण वागड़ क्षेत्र का विकास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही विकास कर सकती है। इस दौरान हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मोदी सरकार के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का हल्ला बोल, जयपुर में प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस ने कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालयों पर स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जयपुर में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीसीसी वार रूम पर इकट्ठा हुए, जहाँ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। बता दें कि यहाँ से कांग्रेस का पैदल मार्च स्टैच्यू सर्किल पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बैरिकेड्स पार कर कुछ नेता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें फिर से रोकने का प्रयास किया। इस पर विधायक और पूर्व मंत्री सहित पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। भजन सरकार में भी पायलट की गूंज, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान। राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट के प्रति उनके प्रशंसकों की दीवानगी के कई किस्से देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला वैलेंटाइन डे पर गंगापुर सिटी में देखने को मिला, जहां हजारों प्रशंसकों के सैलाब ने सचिन पायलट का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस दौरान पायलट के गंगापुर सिटी पहुंचने पर हजारों युवाओं की भीड़ ने आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू के जोर जोर से नारे लगाए। इसका वीडियो सचिन पायलट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। इस दौरान प्रशंसकों ने देखो देखो कौन आया, राजस्थान का शेर आया जैसे नारों से गुंजायमान कर दिया। भजन लाल के राज्य में पेपर लीक की तीसरी घटना, अब इस भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा रद्द। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पेपर लीक पर रोक नहीं लग पा रही है। राजस्थान में अब नेशनल कैडेट फोर्स की ओर से रविवार को आयोजित एनसीसी की सी ग्रेड की लिखित परीक्षा पेपर लीक हो गया। इसको लेकर अलवर से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई। पेपर विद्यार्थियों के व्हाट्सएप पर आ गया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एनसीसी की परीक्षा निरस्त की गई। बता दें कि भजन लाल सरकार के सत्ता में आने के बाद पेपर लीक की यह तीसरी घटना है। इससे पहले सीकर स्थित शेखावटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को चूरू में सादुलपुर शहर में 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के एग्जाम में पेपर लीक हो गया था। बता दें कि मामले को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने 18 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान और 20 दिसंबर को संस्कृत के पेपर को आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया था। प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू होने से पहले ही 2 पेपर लीक, सरकार कैसे करेगी सुरक्षा, कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक को लेकर राजस्थान सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया है। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। अभी तो सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू ही नहीं हुई है, इससे पहले ही पेपर लीक की घटनाएं होने लगी है। शेखावटी विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री का पेपर लीक होने और एनसीसी के सी ग्रेड की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की घटनाओं का हवाला देते हुए डोटासरा ने कहा कि जब सरकार ने इन परीक्षाओं के पेपर की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर का क्या होगा। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एडवोकेट जसवंत गुर्जर का कहना है कि अब तो एनसीसी और विश्वविद्यालय का भी पेपर लीक होने लगे। ये सरकार की कार्य प्रणाली की पोल खुलने वाली घटनाएं हैं। प्रदेश की पर्ची सरकार अब सामान्य सी परीक्षाओं के पेपर की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं का क्या होगा। प्रदेश में बेरोजगारों का भविष्य खतरे में है। राजस्थान के 12 जिलों में बनेंगे 16 रोपवे, जानिए इन मंदिर किला में जाने के लिए नहीं चढ़नी पड़ेगी सीढ़ियां।
राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के कई बड़े मंदिरों और किलों को अब जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। रोपवे बनने से दुर्गम पहाड़ियों में बने मंदिरों में श्रद्धालुओं को पहुंचना आसान होगा ही, साथ ही देशी विदेशी सैलानियों के लिए भी रोपवे आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इन रोपवे के बनने से राजस्थान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक उन मंदिरों और किलों को जरूर विजिट करेंगे जहाँ रोपवे बने हों। भजनलाल सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री भी हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में 12 फरवरी को उनके साथ हुई बैठक का हवाला दिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से चिन्हित किए गए 16 मंदिरों और किलों की सूची दी गई है, जहां प्रथम चरण में रोपवे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। बता दें कि 12 फरवरी को हुई इस बैठक में रोपवे योजना पर्वतमाला पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम के बीच विस्तार से चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से जाहिर हुआ गुप्त एजेंडा। किसान नेता हेमंत सिंह गुर्जर बोले, प्रस्ताव को मानना 3 काले कृषि कानूनों को वापसी जैसा। किसान नेता हेमंत सिंह गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा देर रात किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में मोदी सरकार के गुप्त एजेंडे का खुलासा हुआ है। मोदी सरकार अपने नए प्रस्ताव के जरिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करार यानी बंधुआ फार्मिंग किसानों से शुरू कराना चाहती है। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने 2020 में किसान विरोधी 3 काले कृषि कानून पारित किए थे। इसमें एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी था। अब मोदी सरकार फिर से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पुनः लागू कर रही है। एनसीसीएफ और नाफेड के जरिए किसानों को करार करने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि यदि किसान संगठन अब सरकार के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो पिछले 13 महीने चले किसान आंदोलन से रद्द कराए गए 3 काले कृषि कानूनों को वापस लागू करवाने जैसा होगा और 750 किसानों को दहाशत और जेल जैसा बलिदान बेकार चला जाएगा। महेंद्रजीत मालवीय की बीजेपी में एंट्री पर क्या बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत मालवीय सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, मैं भाजपा एजेंसियों के जरिए दबाव बनवाती है, पारदर्शिता के साथ काम किया है, किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैं मालवीय पर आरोप नहीं लगाता है। मैं भाजपा को यह कहना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष में रहते हैं तो सब चोर होते हैं? आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सब दूध के धुले हो जाते हैं? एकदम ईमानदार हो जाती हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों में जितने भी काम हुए हैं उसकी जांच कराएंगे। अगर वो जांचें कराएंगे उसमें क्या पाया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। डोटासरा ने आगे कहा कि मालवीय को यहाँ शामिल कराया गया है, दिल्ली में शामिल क्यों नहीं कराया। राजस्थान के बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों से ईडी ने जब्त किए 37.16 लाख नकद। राजस्थान के नामी बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर चलाए गए तलाशी अभियान में ईडी को 37.16 लाख नकद मिले हैं। ईडी ने डिजिटल साक्ष्य के तौर पर मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी ने मेघराज सिंह और उनके ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर 14 फरवरी को तलाशी अभियान चलाया था। जयपुर के अलावा अजमेर और नागौर में यह तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी के साथ ही उदयपुर में भी खनन विभाग के दफ्तर में बजरी खनन लीज को लेकर छानबीन की गई थी। ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत 14 फरवरी को जयपुर, अजमेर और नागौर के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान 37.16 लाख रुपए नगद और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।